सर जानना चाहेंगे आपसे, विधानसभा मीरगंज की कुछ जन समस्याओं को लेकर आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो वो कौन कौन जन समस्याएं थी सर? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग लगातार मिलते रहते हैं जी। और आपने देखा हम तो पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। और निश्चित तौर पर जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हमें कुछ ना कुछ विकास कार्य में देते जरूर हैं। और अभी भी हमने बहुत सारे पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। उसमें हमारा फतेहगंज से डिबना वाला जो दिजोड़ा नदी का पुल है, इसके अलावा हमारा भाखड़ा का पुल नरखेड़ा वाला, ये मुख्य हैं। ये पहले से ही हमारी मांग चल रही है और इनकी पत्रावली भी हमारी शासन स्तर पर लंबित है, केवल धन स्वीकृत होना है। इसके अलावा हमारे 2 काम मुख्य हो गए थे। पिछली बार अक्टूबर में बाढ़ आई थी और इस बार फिर अक्टूबर में ही बाढ़ आ गई, तो जो हमारा बचा हुआ भाग था दुमका बिहारीपुर पुल का, वो भी कट गया। तो उसकी हमारी लगभग 14.5 करोड़ की फाइल गई हुई है। वो पैसा हमारा सैंक्शन हो जाए तो वो रोड हमारा शुरू हो जाए। और जो शाही और मिर्ज़ापुर वाला है, नहीं उसका इसका है 14.5 करोड़ का, उसका जो है बिहारीपुर वाले का वो 6 करोड़ 82 लाख का है। तो ये दोनों हमारे मुख्य काम हो जाएं। इसके अलावा हमने 3 ऊपरगामी पुल अपने दिए हैं, हमारा भिटौरा, धनेटा और नगरिया सादात। नगरिया सादात और 3 पुल हमारे ऊपरगामी जो सेतु हैं रेलवे पे बनने, इनके लिए मैंने मांग की है कि हमारे 3 सेतु हो जाएं तो हमारे जाम से निजात मिले। और नगरिया सादात पर तो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ गन्ना के ट्रक और ट्राली इतने खड़े हो जाते हैं कि हाईवे जाम हो जाता है, उससे हमें निजात मिलेगा। इसके अलावा हमारे कुछ बड़े काम हैं, जैसे हमारा धनेटा शीशगढ़ रोड है, इसको मैंने पुनः चौड़ीकरण के लिए दिया है। वो हमारा चौड़ीकरण हो जाए जिससे हमारा ऐसा हो जाएगा जैसे शाही वाला रोड हो गया। इधर हमारा बल्लिया मढ़ौली वाला रोड है, जर्जर है, टूट चुका है, उसका मरम्मत कार्य होना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारा एस्टीमेट में गया हुआ है। उम्मीद है कि हमें ये काम मिल जाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे तो बहुत सारे काम हैं, जितने रोड हमारे टूटे हैं वो हमने सभी दिए हैं। और गोरा घाट पर, गोरा पुल के पास एक जो हमारा वहाँ पर घाट बनने की हम लगातार मांग कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी मांग कर रही है। वहाँ पर लाखों श्रद्धालु कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर भी एक हमें घाट मिल जाए। उसका 5 करोड़ का प्रस्ताव गया हुआ है। और एक हमारा इसी NH-24 से संखा के पास से वाया अगरास सोरहा अभयपुर नैनीताल बागेश्वर मार्ग तक, ये हमारा बाईपास बनने के लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अब फिर से हमारा 51 करोड़ का ये प्रोजेक्ट गया हुआ है। अगर हमारा स्वीकृत होता है तो फिर जो हमारे नैनीताल बागेश्वर से लोग आते हैं और उनको दिल्ली जाना होता है, फिर वो इज्जत नगर नहीं जाएंगे, सीधे बाईपास से ही निकल जाएंगे। दिल्ली वालों को नैनीताल जाना है तो इधर से ही निकल जाएंगे। उसके लिए भी लगे हुए, वो भी प्रोजेक्ट हमारा गया हुआ। प्रोजेक्ट सभी गए हुए हैं। बाढ़ की जहाँ तक बात है, अभी हमारी पिछले अक्टूबर में भी आई और फिर थोड़ी सी बाढ़ आई। इस बार बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन हमारे लोगों को नुकसान हुआ, किसान भाइयों का फिर नुकसान हुआ। पिछली बाढ़ में नुकसान हुआ, फिर सर्दियों में बरसात तेज हो गई, उसमें हमारे गेहूँ में बहुत नुकसान हुआ और फिर धान में नुकसान हुआ। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमारी सरकार, हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। अपनी जितनी भी राजस्व की टीम है, चाहे वो लेखपाल हैं या अधिकारीगण हैं, सबको लगा दिया है और सब सर्वे का काम घर घर चल रहा है, गांव गांव चल रहा है। हम अपने काश्तकार भाइयों से सबसे अनुरोध करते हैं कि अपना जो आपका नुकसान हुआ है, चाहे वो धान में नुकसान हुआ है या कोई आपकी सब्जी वाली फसल थी उसमें नुकसान हुआ, या किसी ने लाही बो दी तो उसमें नुकसान हुआ, लेकिन अपना नुकसान जो हुआ है उसको फीड जरूर करा दें, क्यों फीडिंग के आधार पे ही पैसा मिल पाता है। कई बार पत्रावली कर्मचारी अपने पास रख लेते हैं, फीडिंग नहीं हो पाती है। पिछली बार ऐसा हुआ था अक्टूबर में, कई गाँव में हमारे लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा से वंचित रह गए, वो फाइल फीड नहीं हुई और बाद में वो मुआवजा नहीं मिल पाया। इसके लिए भी हम तत्पर लगे हुए हैं कि भाई सब लोग अपनी फाइल पत्रावली फीड जरूर कराएं। बाकी बिजली की समस्या से आप जानते हो, अब हम लोगों को केबल सब करा दिया है। केबल काम लगभग पूरा हो गया, कुछ गांव बचे हैं। इसके अलावा अभी हमें रिवैम्प्ड योजना, जो हमारी भारत सरकार की बड़ी योजना है, लगभग 4 लाख करोड़ की, उसमें हमें 33/11 के पावर हाउस बरेली जनपद को मिले हैं। इसमें से 10 हमने मीरगंज में स्वीकृत करा दिए हैं। उनका भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ज़मीनें मिल चुकी हैं। अभी हमारी एक मांग चल रही थी कि हमारे यहाँ मीरगंज में CO कार्यालय और CO रेजिडेंस नहीं है। क्षेत्राधिकारी का कार्यालय और रेजिडेंस का उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मीरगंज में क्षेत्राधिकारी का कार्यालय भी बन जाएगा और वहाँ पर रोडवेज बस अड्डे का काम हमारा इसलिए थोड़ा रुक गया कि उसमें
बजट नहीं आ पाया था वो भी अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में था। बाकी कोई अन्य बड़े कार्य अगर हैं आप लोगों को लगते हैं तो वो भी आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कार्यकर्ता पदाधिकारियों के माध्यम से जो भी हमारे पास आते हैं उनको मैं तुरंत लखनऊ जिस विभाग के होते हैं संबंधित विभाग को लिखा पढ़ी करता हूं, और उसके बाद हमारी सरकार तुरंत हमें पैसा देकर विकास कार्य कराने का काम करती है। और जो भी आप लोग देंगे आगे भी उसको भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे, उसको भी जल्दी जल्दी कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और या हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विकास के लिए तत्पर हैं, और वास्तव में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, भाई हमें नहीं लगता है कभी कोई कार्य हुआ हो इससे पहले। देखा जा रहा है सर, गौवंशी पशुओं में भी कई लंपी रोग फैल रहा है, इसके विषय में आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है उनके बचाव के लिए? हम अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को, पशुपालन मंत्री जी को, कि समय रहते हुए उत्तर प्रदेश में उसकी रोकथाम कर ली गई, जबकि ये इस बीमारी से, लंपी बीमारी से, वायरल डिसीज है, और इससे राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग थोड़ा प्रभावित हुआ शुरू में, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। हमारे मध्य क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी में टीकाकरण हो गया सभी पशुओं में, और हमारी मोर्टिलिटी रेट नगण्य हो गई है। कहीं एक आध कोई छुटपुट मोर्टिलिटी हो रही हो तो अलग मैटर, लेकिन कहीं कोई ज़्यादा मोर्टिलिटी के केस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। मॉर्बिडिटी है, थोड़ी बहुत डिसीज आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के कारण वो वहीं रुक जा रही है। विधायक जी, दीपावली का समय चल रहा है, ऐसे में क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम तो अपनी जनता को यही कहेंगे कि हमारे लोगों की दीपावली बढ़िया हो, सबकी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने सभी क्षेत्रवासियों को देते हैं, और साथ में आप भाइयों को भी मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ।